डेंजल वॉशिंगटन, जिन्हें आप में से कई लोग उनकी फिल्म सीरीज द इक्वलाइजर के जरिए जानते होंगे, जिसमें जब वो सच का साथ देते हुए बुराई के खिलाफ लड़ते हैं और सादगी भरा जीवन जीते हैं तो उन्हें देखकर हमारा मन भर आता है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन एक्टर में से एक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और $280 मिलियन के मालिक डेंजल वॉशिंगटन का बचपन काफी ज्यादा दुख और गरीबी में बीता था। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और उनकी मां ने उन्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। फिर 20 साल की उम्र में कॉलेज में 3 कोर्स बदलने के बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जीवन से क्या चाहिए। यहां तक कि यूनिवर्सिटी वालों ने भी उन्हें कह दिया था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जिसके बाद एक्टिंग करियर में भी वो अनगिनत ऑडिशंस में फेल हुए, लेकिन डेंजल ने खुद को टूटने नहीं दिया और आज वो कहां है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के अनगिनत फेलियर से मिला ज्ञान यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्पीच में दिया था। मगर डेंजल वॉशिंगटन ने यह स्पीच इंग्लिश में दी थी और आपको तो पता ही है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए हम में से कई लोगों को यह स्पीच समझने में काफी दिक्कत होती है। इसीलिए आज मैं इस स्पीच का हिंदी में अनुवाद लेकर आया हूं, जिसमें शब्द तो सारे के सारे डेंजल के रहेंगे लेकिन आवाज मेरी रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की है। सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन आप ऑन कर दीजिएगा ऑल पे करके। ओके, वेलकम टू लाइफ मोटिवेट टीवी। 30 सालों के तजुर्बे से कह रहा हूं कि जब तक आप रिस्क नहीं लेते हैं तब तक जीवन का कोई महत्व नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि छोटे स्तर पर खेलते रहने और अपनी क्षमता से कम में सेटल होने में कोई जुनून नहीं है। लोग कहते हैं कि जब आप ये तय करते हैं कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आपके पास कोई प्लान बी या यूं कहें कि फेल होने पर वापस लौटने के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं समझ पाया हूं, क्योंकि मैं किसी भी चीज से पीछे नहीं हटना चाहता, बस आगे बढ़ना चाहता हूं। कंसिस्टेंसी के बिना आप कभी भी फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वही करें जिसमें आपका जुनून हो। कोई भी मौका मत छोड़ें। असफल होने से तो बिल्कुल ना डरें, आउट ऑफ बॉक्स सोचने से कभी मत डरें, बड़े सपने देखने से कभी मत डरें, लेकिन याद रखें कि बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार बाजी मारी, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे अधिक है। लोगों को होम रन याद है, लेकिन आप स्ट्राइक आउट के बारे में नहीं सुनते। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। क्या आप जानते हैं? मैं तो नहीं जानता था, क्योंकि 1001वां लाइट बल्ब था जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। हर असफल प्रयोग सफलता के एक कदम और हमें करीब लेकर जाता है। ये बात याद रखिए। और आगे बढ़ने के लिए आपको जोखिम उठाना होगा, मतलब उठाना होगा। और मुझे यकीन है कि आपने शायद ये पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ के किसी पॉइंट पर फेल होंगे तो उसे स्वीकार करें। आप हार जाएंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, आप किसी न किसी काम में बुरा प्रदर्शन करेंगे और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब ये किसी भी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कहा जाने वाला ट्रेडिशनल मैसेज नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये अनिवार्य है। एक्टिंग बिजनेस में तो आप हमेशा फेल होते हैं। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने ब्रॉडवे म्यूजिकल में एक रोल के लिए ऑडिशन दिया और मैंने सोचा कि वाओ, ये रोल मेरे लिए बिल्कुल सही है, सिवाय इस तथ्य के कि मैं गा ही नहीं सकता, और मुझे काम नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि मैंने कोशिश करनी नहीं छोड़ी और मैं पीछे नहीं गिरा। मैं अगले ऑडिशन की तैयारी के लिए वहां से निकला, जिसमें फेल होकर एक और ऑडिशन दिया, फिर एक और ऑडिशन दिया। मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की और प्रार्थना की, लेकिन मैं ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो रहा था। सब कुछ कर रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था मैं, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ और लगातार असफल होता जा रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है, आप काफी देर तक नाई की दुकान के आसपास घूमते रहते हैं, देर सवेर आपको बाल कटवाने ही होंगे।
तो आप एक ब्रेक पकड़ लेंगे। और मैंने एक ब्रेक पकड़ लिया। पिछले साल मैंने ब्रॉडवे पर ही फेसेंस नाम का एक नाटक किया था, लेकिन यहां एक कैच है। यह प्ले एक कोर्ट थिएटर में था, वही थिएटर जहां मैं 30 साल पहले ऑडिशन में असफल हो गया था। पॉइंट यह है कि आज यहां हर ग्रेजुएट के पास सफल होने के लिए ट्रेनिंग और टैलेंट है, लेकिन क्या आप में असफल होने का साहस है? यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसे फिर से कहूंगा, यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपके पास कभी नहीं था। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। कल्पना कीजिए कि आप अपने डेथ बेड पर हैं, जिसके चारों तरफ खड़े भूत आपकी अधूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन विचारों के भूत जिन पर आपने कभी काम नहीं किया, उन टैलेंट्स के घोस्ट जिन्हें आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, और वो भूत आपके बिस्तर के आसपास क्रोधित, निराश और परेशान खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमें जीवित कर रहे थे, मगर अब हमें एक साथ कब्र पर जाना होगा। तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि जब आपका समय आएगा तो आपके बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? मैं अभी दक्षिण अफ्रीका से वापस आया हूं। बाय द वे, वो एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहां भयानक गरीबी है, जिन्हें मदद की जरूरत है। और अफ्रीका तो बस उस बड़े आइसबर्ग की टिप यानी कि सिरा है, जिसका 99% हिस्सा तो पानी के नीचे छुपा हुआ है। मिडिल ईस्ट को आपकी मदद की जरूरत है, जापान को आपकी मदद की जरूरत है, अल्बामा को आपकी मदद की जरूरत है, टेनेसी को आपकी सहायता की आवश्यकता है, लुइसियाना को आपकी मदद की जरूरत है, फिलाडेल्फिया को आपकी सहायता की जरूरत है। दुनिया को बहुत कुछ चाहिए और हमें आपसे इसकी जरूरत है। हम वास्तव में ऐसा करते हैं। हमें आप जैसे यंगस्टर से इसकी आवश्यकता है। मेरा मतलब है, मैं यहां पर मौजूद बाकी लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा धुंधला होता जा रहा हूं, लेकिन हमें आपसे युवा लोगों से इसकी जरूरत है। क्योंकि याद रखें कि तुम्हें वहां से निकलना होगा, आपको अपना सब कुछ समर्पित करना होगा, फिर चाहे वो आपका समय हो, आपका टैलेंट हो, आपकी प्रेयर्स हो या आपका खजाना हो। आपके पास जो कुछ है उसका आप क्या करेंगे? यहां मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि आपके पास कितना है। आप में से कुछ लोग व्यापारी हैं, आप में से कुछ लोग धर्मशास्त्री, नर्स, समाजशास्त्री हैं, आप में से कुछ के पास पैसा है और आप में से कुछ के पास धैर्य है, आप में से कुछ लोगों में दया है, आप में से कुछ के पास प्यार है, आप में से कुछ लोगों के पास लंबी पीड़ा का वरदान है। चाहे कुछ भी हो, आपका उपहार जो भी हो, आपके पास जो कुछ है, आप उसका क्या करेंगे? सवाल ये है। ऑलराइट, अब यहां मेरा फेलियर को लेकर लास्ट पॉइंट है। कभी कभी यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कहां जा रहे हैं। आपका जीवन कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलेगा। मैंने फोर्डहैम यूनिवर्सिटी में एक पूर्व छात्र के रूप में शुरुआत की। मैंने कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस नामक कोर्स चुना। मैं इसे पढ़ नहीं सका, मैं इसका नाम तक बोल नहीं सका और मैं निश्चित रूप से इसमें पास भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने प्री लॉ में जाने का फैसला किया, फिर जर्नलिज्म में, और बिना किसी एकेडमिक फोकस के मेरे ग्रेड बहुत बुरे होते चले गए। मैं सिर्फ 1.8 GPA था और यूनिवर्सिटी ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि आपको कुछ समय की छुट्टी लेना बेहतर होगा। तब मैं 20 साल का था और मैं अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर था। और फिर एक दिन, और मुझे ठीक से याद है वो दिन था 27 मार्च 1975। यस, 27 मार्च, राइट। मैं एक ब्यूटी शॉप में अपनी माँ की मदद कर रहा था। मेरी माँ की माउंट वर्नोन में एक ब्यूटी शॉप थी और वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो शहर के बुजुर्गों में से एक मानी जाती थी और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। लेकिन मैं मिरर में देख रहा था और जब भी मैं शीशे में देखता था, मैं उसे अपने पीछे देख सकता था और वो मुझे घूर रही थी। वो बस मुझे देखती रही। जब भी मैं उसकी ओर देखता, वो मुझे अजीब नजरों से देखती रहती। तो आखिरकार उसने अपने सिर से हेयर ड्रायर हटा लिया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, ओए छोटे लड़के, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। उन्होंने कहा, आप दुनिया की यात्रा करने जा रहे हैं और लाखों लोगों से बात करेंगे। तो
उसके बाद के सालों में, जैसा कि उस महिला ने भविष्यवाणी की थी, मैंने दुनिया भर की यात्रा की और मैंने अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों से बात भी की, राइट। लेकिन फिल्मों में काम करते हुए मैं ये नहीं देख सकता कि फिल्म रिलीज होते ही कितने लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा। उन्होंने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ मुझे फिल्म में देखा है। लेकिन मैं आज आपको देख रहा हूं और मैं उससे प्रोत्साहित हूं। आपको देखकर मुझे हिम्मत मिल रही है, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब सिर्फ नौकरी ढूंढना नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। ये लोगों और विचारों के प्रति खुले रहने के बारे में है। आप जो मौके लेते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, वही आपको डिफाइन यानी कि परिभाषित करेगा। कभी निराश मत होना, कभी भी पीछे मत हटना। जो कुछ तुम्हारे पास है सब लगा दो, और जीवन में जब भी गिरो तो ये याद रखना कि पीछे नहीं बल्कि आगे गिरना, ताकि तुम खड़े होकर फिर से आगे बढ़ सको। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस कोशिश ने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर आपको डेंजल वॉशिंगटन की इस स्पीच से काफी कुछ सीखने का मौका दिया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। बजा दिया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं तो हूं ही आपको थोड़ा सा धक्का देने के लिए ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।